स्टूडेंट्स हम देखेंगे प्रेपरेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रेपरेशन देखेंगे जो कि कांटेक्ट प्रोसेस में होती है, लेकिन हम इसको ली शैट्लीज प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए देखेंगे, ठीक है। और हम इसकी ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेसिकली देख रहे हैं कि हम जब प्रैक्टिकली जब ये किया जाता है, यानी कि हम जो है वो बाकायदा कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज करते हुए हम इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन कर रहे होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड को प्रिपेयर करते हैं। और वो हम किस तरह से करते हैं, उसके लिए हम करते हैं ऑक्सीडेशन किसकी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की। ये हमारे पास रिएक्शन है जो कि हो रहा होता है, ये केमिकल रिएक्शन आ गया जिसमें हम देख रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड। बेसिक रिएक्शन ये है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या दे रही होती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस दे रही होती है, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि जब ये रिएक्शन हो रहा होता है, हम देखते हैं ये फॉरवर्ड जा रहा होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो है वो एंथैल्पी आ जाती है, हीट रिलीज या हम कहते हैं कि इवॉल्व होगी या रिलीज होगी या हम कहते हैं एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। ये दो ऑप्शंस होती है ना, तो इसमें हम देखते हैं जब ये फॉरवर्ड जाएगा तो ये इसमें से हीट रिलीज होगी या इवॉल्व होगी, और अगर ये बैकवर्ड जाएगा तो इसमें से क्या होगा, इसमें से हीट जो है वो एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी इसको, ठीक है। तो हम ये देखते हैं यहाँ पे कि अब यहाँ पर हम ना डिफरेंट जो फैक्टर्स आ जाते हैं या डिफरेंट इफेक्ट्स जो हमने पढ़े थे ना, जिस तरह कौन कौन से पढ़े थे, हमने टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा था, कैपिटल टी लिखूंगे इसके लिए। इसके अलावा हमने प्रेशर का इफेक्ट पढ़ा था, ठीक है, और इसको वॉल्यूम से एसोसिएट किया था, इसके लिए कैपिटल पी लिखा है। और साथ में कंसंट्रेशन का जो है वो इफेक्ट लिखा था, ठीक है। इसके लिए चले सिर्फ कैपिटल सी लिख देते हूँ, ठीक है। तो इनके इफेक्ट्स पढ़े थे और इनके जो है वो इफेक्ट्स देखे थे कि उससे एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन पे, इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ता है, और इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड कब जाता है, सॉरी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड कब जा रहा होता है, फॉरवर्ड जाने पर रुझान उसका ज्यादा क्या होता है, यानी इक्विलिब्रियम कब राइट पे शिफ्ट करता है, इक्विलिब्रियम कब जो है वो लेफ्ट पे शिफ्ट करता है, वो कंडीशंस देखी थी। अब यहाँ पर हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे और हम देखेंगे किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की यील्ड हासिल कर सकते हैं, यानी कि इसकी प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं, ठीक है, इसकी अमाउंट हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है, इसको जो इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है वो ये होती है कि हम इसको क्या करते हैं, इसको 98% सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है H2SO4 उसके साथ जो है वो इसको कंबाइन कराते हैं और हमारे पास हासिल हो जाता है, हमारे पास इन दोनों से हासिल हो जाता है क्या चीज, H2S2O7 जो कि ओलियम कहलाता है, ठीक है। और ये जो ओलियम है इसको जब हम क्या करते हैं, वाटर से डाइल्यूट करते हैं, H2O वाटर से जितना डाइल्यूट करेंगे उतनी ही कंसेंट्रेशन की हमारे पास क्या आ जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हासिल हो जाता है, ठीक है, जो कि हमारी क्या होती है, प्रोडक्ट आ जाती है, ठीक है। इस तरह से होता है। तो ये कॉन्टेक्ट प्रोसेस का जो है वो एक स्टेप होता है और नेक्स्ट स्टेप ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। बहरहाल जो हमारा यहाँ पे जो चीज हमारी यहाँ पे सेंटर ऑफ अटेंशन होगी वो ये होगी कि हम किस तरह ज्यादा से ज्यादा सल्फर ट्राइऑक्साइड की यील्ड हासिल कर सकते हैं, ताकि इससे जो है वो हम ज्यादा से ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड बना सकें, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा हमें किसकी यील्ड चाहिए, सल्फर ट्राइऑक्साइड की, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि इसके लिए हम इन तीन इफेक्ट्स को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा इफेक्ट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलें टेम्परेचर के इफेक्ट को यहाँ पर स्टडी करेंगे। टेम्परेचर के इफेक्ट के बारे में हमने ये पढ़ा था कि हम देखते हैं कि जो हमारे पास अगर हम कहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर अगर इस रिएक्शन को देखें तो इसमें ये हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड जो जा रहा है, यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन रही है, तो उसमें ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन आ जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि इसमें हीट रिलीज हो रही है। ऐसी सूरत में हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर हम इसके अंदर टेम्परेचर इसमें हम ऐसा करें कि जो हीट रिलीज होती जा रही है उस रिएक्शन मिक्सर में से वो रिलीज होती हुई जो हमारे पास हीट है उसको निकालते चले जाएं, है ना। और हम क्या करें, इसका टेम्परेचर जो पूरा रिएक्शन सिस्टम का जो टेम्परेचर है उसको लो कर दें। टेम्परेचर लो करने पे क्या होगा, देखें हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर मैं टेम्परेचर क्या कर दूं, लो कर दूं। टेम्परेचर लो करने से क्या होगा, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा, ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट कर जाएगा। और हम देखते हैं कि हमारे पास जो Kc है उसकी वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है, INC इंक्रीज के लिए लिखेंगे। और हम देखते हैं हमारे पास जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन लो टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे एक नुकसान भी हो जाता है, और वो नुकसान ये होता है कि जो रिएक्शन है हमारे पास वो क्या हो जाता है, वो हमारे पास स्लो हो जाता है, ठीक है। अब देखें बैकवर्ड रिएक्शन इतना जा तो नहीं रहा, लेकिन अगर रिएक्शन स्लो हो जाए तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो यील्ड जो है वो थोड़े टाइम में जो है हमारे पास ज्यादा चीज नहीं आ रही, बल्कि हमारे पास जो है वो बहुत लंबा प्रोसीजर लग रहा है, बहुत देर लगा के वो जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड अमाउंट आ रही है, रिक्वायर्ड यील्ड आ रही है किसकी, सल्फर ट्राइऑक्साइड की, जो कि हमारे लिए हमारे काबिल कबूल नहीं होगी, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ। नेक्स्ट इफेक्ट कौन सा डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे हम प्रेशर की बात कर लेते हैं, ठीक है।
प्रेशर के केस में होता हमारे पास ये है कि हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास रूल था वो ये था कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो है वो रिएक्टेंट साइड पे ज्यादा है, जिस तरह हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पे ओवरऑल जो नंबर ऑफ मोल्स है वो रिएक्टेंट्स में जो है वो 3 है और यहाँ पर 2 मोल्स हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो तो हम जिस तरह लिख भी देते हैं मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड। और इस केस में क्या होता है, इस केस में अगर हम ये देखते हैं कि हम क्या करें, प्रेशर को जो है वो इंक्रीज कर दें, मैं प्रेशर को इंक्रीज कर देती हूँ, इस केस में क्या हो जाएगा कि रिएक्टेंट साइड पे मोर नंबर ऑफ मोल्स है, तो इसमें प्रेशर इंक्रीज करने से हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन जो है वो क्या करेगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। हमने यही देखा था ना कि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ ज्यादा है, इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, ज्यादा प्रेशर करेंगे तो मजीद और प्रेशर दे देंगे, तो उस प्रेशर को जो है वो हमने कम करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, यानी कि प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा, ठीक है। और हम देख रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो ज्यादा जाएगा, इक्विलिब्रियम राइट की तरफ शिफ्ट होगा और हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो ज्यादा बनेगा। इस केस में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोर सल्फर ट्राइऑक्साइड आ सकता है, ठीक है। ये हमने प्रेशर का इफेक्ट देख लिया और हम देखेंगे अब यहाँ पर तीसरा इफेक्ट जो कि है हमारे पास कंसंट्रेशन का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कंसंट्रेशन के केस में हम क्या करते हैं कि अगर देखें हम ली शैटलिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम अगर रिएक्टेंट्स में से कोई एक भी किसी एक की भी अमाउंट बढ़ा देते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा ताकि वो जो एकदम से जो डिस्टर्बेंस आई है उसको उसको जो है वो हम क्या कर सकें, नलिफाई कर सकें या कैंसिल कर सकें। तो अगर मैं क्या करूं कि ऑक्सीजन जो यहाँ पर मौजूद है इसकी कंसंट्रेशन को क्या करूं, मैं इंक्रीज कर दूं, ठीक है। अगर मैं इसको इंक्रीज कर देती हूँ तो देखें इसको नलिफाई करने के लिए क्या है, रिएक्शन जो है वो क्या जाएगा, वो फॉरवर्ड जाना जो है वो पसंद करेगा, इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट होगा और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की हमारे पास प्रोडक्शन होगी, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पर हमने 3 इफेक्ट्स देखे ना, तो हम देखते हैं कि हम इन तीनों इफेक्ट्स को काम में लाते हैं और हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम यहाँ पर जो है वो कंडीशंस अप्लाई करते हैं, ठीक है। इन तीनों इफेक्ट्स को सामने रखते हुए हम क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं, कि हम एयर से कॉन्टेक्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा रखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस का, ठीक है। और उससे ये होता है कि ऑक्सीडेशन जो है वो ज्यादा होगी सल्फर डाइऑक्साइड की और सल्फर ट्राइऑक्साइड जल्द से जल्द बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास जो है वो प्रेशर होगी। प्रेशर हम क्या करते हैं, प्रेशर को भी हम जो है वो मॉडरेट रखेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर को हम हाई नहीं करेंगे, ठीक है, हाई प्रेशर नहीं रखेंगे। और टेम्परेचर भी हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा उसको टेम्परेचर को लो भी नहीं करेंगे और हाई भी नहीं होगा, ठीक है, यानी कि हम बहुत हाई टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसी सूरत में हम देखते हैं कि क्या होगा। और फोर्थ वन यहाँ पर जो इफेक्ट आ जाता है वो यहाँ मेंशन करूंगी मैं, वो हमारे पास आ जाता है कैटलिस्ट का, ठीक है। कैटलिस्ट भी अपना रोल प्ले करता है, ठीक है, और क्या प्ले करता है ये भी हम देखेंगे। और कैटलिस्ट हम यहाँ पर कौन सा यूज करते हैं इसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर कैटलिस्ट जो यूज होता है वो हमारे पास या तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड होता है, ठीक है, या हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पाउडर्ड फॉर्म में या फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में प्लेटिनम को यूज करते हैं, ठीक है। इनमें से कोई एक जो है वो हम क्या यूज करते हैं, कैटलिस्ट यूज करते हैं ताकि रिएक्शन को स्पीड अप कर लें। और हम देखते हैं कि ये इन सारे हम कंडीशंस को अप्लाई करते हुए जब हम रिएक्शन करते हैं तो उसमें यही रिएक्शन होता है, लेकिन जो हमारे पास फाइनली जो यहाँ पर हम देखते हैं कंडीशंस बनती हैं वो कुछ इस तरह से आ जाती हैं कि हम देखते हैं कि हम यहाँ पर टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं 600 टू 700 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टू 700 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारे पास बेस्ट यील्ड आती है वो हम 400 टू 500 पे देखते हैं, ठीक है। तो जो ज्यादातर यूज किया जाता है, जो मैक्सिमम जो हम देखते हैं कि जो बेस्ट यील्ड आती है वो 400 टू 500, या हम लेते हैं इसका एवरेज भी लेते हैं 450 भी यूजुअली हम कंसिडर करते हैं। इस टेम्परेचर की रेंज में जो है वो हमारे पास सबसे अच्छी यील्ड आती है, ठीक है। अब देख रहे हैं हम कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, 600 टू 700 से भी लो करते हैं, ठीक है, और 400 टू 500 पे हमारे पास एक अच्छी यील्ड आती है। और दूसरा जो हम यहाँ देख रहे हैं वो हम क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पर जो नॉर्मली ज्यादातर यूज करते हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज करते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। और जो प्रेशर होता है वो हम यहाँ क्या रखते हैं, वो हम रखते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशंस होती हैं जो हम ली शैटलिस प्रिंसिपल को कंसिडर करते हुए हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर प्रेपरेशन देखी सल्फर ट्राइऑक्साइड की कि वो किस तरह से प्रिपेयर करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग सल्फ्यूरिक एसिड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पे हमने इफेक्ट देखा ली शैटलिस प्रिंसिपल को कंसिडर करते हुए टेम्परेचर, प्रेशर, कंसिडरेशन और कैटलिस्ट का।